हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की आज की अपनी पाठशाला में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के एक कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और स्टैटिस्टिक्स के जो भी प्रिंसिपल हैं हम उनको रिसर्च जब भी हम करते हैं उस रिसर्च में हम लोग उसको यूज करते हैं। और रिसर्च में भी जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च हो तब स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और हमारे सामने फिर एक प्रश्न आता है, हम कौन से स्टैटिस्टिक्स यूज करें? हम टी टेस्ट यूज करें, काई स्क्वायर यूज करें, हम लोग परसेंटेज निकालें, हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें, हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन करें, क्या करें? और फिर उस समय हम बिल्कुल एक ब्लाइंड सिचुएशन हो जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब एक एक्सपर्ट जो भी आपका मेंटर है वो आपको सजेस्ट करता है कि आपको कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज करनी चाहिए। और आज उसी स्टैटिस्टिक्स पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली बहुत बड़ा है, मतलब कि एक पूरा एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को हम 5 या 10 मिनट में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल स्टैटिस्टिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम कहते हैं वर्णनात्मक सांख्यिकी, और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं आनुमानिक सांख्यिकी। और दोनों ही स्टैटिस्टिक्स, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो चाहे वो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो, दोनों ही रिसर्च में अलग अलग टॉपिक्स पर रिसर्च के नेचर को देखकर यूज की जाती है। लेकिन हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और क्या होती है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें वो डिस्क्रिप्टिव या वो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला आते हैं या वो स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स आते हैं जिनसे केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स का वर्णन होता है। डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन का मतलब है यू हैव टू डिस्क्राइब, आपको वर्णन करना है। किसका वर्णन करना है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स का वर्णन करना है। वो जैसे भी हैं, मतलब कि साधारण ढंग से हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स का केवल और केवल वर्णन करें। हम केवल ये बताएं कि ये फैक्ट ऐसा है, बस। हम कोई अनुमान नहीं लगा रहे हैं। हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि इस न्यूमेरिकल फैक्ट का दूसरे न्यूमेरिकल फैक्ट से कोई डिफरेंस बता रहे हैं या डिफरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम केवल बात कर रहे हैं कि ये ग्रुप कैसा है, इस ग्रुप में नंबर्स जो मिले हैं, जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं जिसको हम डेटा कहते हैं, डेटा कैसा है। और यही है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब केवल और केवल आंकड़ों का वर्णन करना, जो आंकड़े जैसे दिए हुए हैं वैसा वर्णन करना। और इसका एक बेसिक पर्पस होता है, इसका बेसिक पर्पस है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है डेटा के बारे में, केवल वो प्रोवाइड करना। किसके थ्रू? कुछ ना कुछ कैलकुलेशन के थ्रू या ग्राफ्स के थ्रू या टेबल के थ्रू। अब दूसरा आता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि यहां पर अब हम इन्फेरेंशियल का मतलब है अनुमान लगाना। अब आप यहां पर क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं, एक का दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम एक के डेटा हमारे पास है तो दूसरे के डेटा के लिए हम अनुमान लगा रहे हैं। आप समझ गए होंगे। पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम कर रहे थे केवल वर्णन की, साहब विवेक के 60 नंबर आए हैं, बस। विवेक के परसेंट आप निकाल लो कि विवेक के 60 नंबर आए हैं तो फर्स्ट डिवीजन है, या 60% है। अगर 100 की बात करूं तो 60% है, उसके फर्स्ट डिवीजन है। आपने केवल इतनी ही बात की है। वो जो सामने जो विश्वास बैठा है उसके इतने नंबर आए हैं, बस। आपने केवल वर्णन किया है।
या कोई ग्रुप है तो ग्रुप में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसको केवल और केवल डिस्क्राइब किया है बहुत ही साधारण ढंग से। लेकिन जब भी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात आएगी तो यहां पर आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। अनुमान लगाने का मतलब क्या है, यहां पर देखिए अनुमान लगाने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक जिसको हम कहते हैं प्रतिदर्श। आपको ध्यान होगा प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल। हम क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन से हम लोग सैंपल को चुनते हैं अपने रिसर्च के लिए। अब इस सैंपल से जो भी रिजल्ट मिला, जो भी परिणाम आपको मिला, वो जो रिजल्ट मिला है हम ये देखते हैं कि हम अनुमान लगाते हैं किसके लिए, कि ये जो रिजल्ट आया है ये उस पॉपुलेशन को, किस पॉपुलेशन का जो रिजल्ट आएगा या पॉपुलेशन के गुणों को किस हद तक रिप्रेजेंट कर रहा है। हम किससे अनुमान लगा रहे हैं, सैंपल के रिजल्ट से पॉपुलेशन के रिजल्ट का अनुमान लगा रहे हैं। अब आपने कहा कि जो 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो 10th क्लास के बच्चों में, अभी हम बात कर रहे हैं केवल अहमदाबाद की। अहमदाबाद में एक 10th क्लास के बच्चों में मेल और फीमेल मतलब गर्ल्स एंड बॉयज में हम क्या कर रहे हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां कंपैरेटिव स्टडी की गई और मान के चलते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट हुई, तो आप क्या कर रहे हैं कि अहमदाबाद की गर्ल्स के ऊपर और बॉयज के ऊपर रिसर्च किया गया। अहमदाबाद की गर्ल्स ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और उस अहमदाबाद की गर्ल्स मतलब जो कि सैंपल हैं, जो अहमदाबाद के लड़के जो कि सैंपल का पार्ट हैं, आपने पूरे के पूरे गुजरात की बात कर दी। आपने गुजरात के जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं, जो गर्ल एंड बॉय हैं, उनके बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं कि जब ये बच्चे ऐसे हैं तो वो बच्चे भी ऐसे ही होंगे। इसे कहते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, हम इसको थोड़ा सा यहां लिख देते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इधर लिख देते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या आ सकता है, आप किसी भी तरह की ग्राफ की बात कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ के द्वारा भी हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, सजाते हैं उसको। हम यहाँ पर टेबल्स की बात कर सकते हैं कि टेबल्स में बहुत सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। थर्ड, हम बात कर सकते हैं मीन, मीडियन, मोड। हम बात कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और जिसको हम, आप लोग को ध्यान होगा, जिसको हम एसडी कहते हैं, एसडी। हम बात कर सकते हैं परसेंटाइल रैंक की, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। हम बात कर सकते हैं क्वार्टाइल रैंक, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। हम बात कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक जिसको हम कहते हैं, ये भी एक स्टैटिस्टिक्स है। कौन सी, डिस्क्रिप्टिव। तो आप इतने एग्जांपल हो गए, ग्राफ के थ्रू, टेबल के थ्रू, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल रैंक, क्वार्टाइल रैंक, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये सारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं। अब बात करते हैं, और इन सारी के सारी जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं उनसे केवल और केवल आंकड़ों का वर्णन होता है बहुत ही सामान्य तरीके से। अब बात करते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आपने सुना होगा टी टेस्ट, आपने सुना होगा काई स्क्वायर, आपने सुना होगा एनोवा, आपने सुना होगा रिग्रेशन इक्वेशन, या हम कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। तो ये जो सारी हैं, ये सारी क्या है, ये सारी है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि आपने देखा होगा हम टी टेस्ट कब यूज करते हैं, जब दो मीन के बीच में डिफरेंस हमें ढूंढना होता है, या जब भी हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आ गया कि जब भी हम बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग को लेकर, जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात आएगी तब बात आएगी आपके इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। ये ध्यान रखिएगा
जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात आए, चाहे वो नल हाइपोथेसिस हो, चाहे वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो, किसी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात आएगी तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग या टी टेस्ट के द्वारा होगी, काई स्क्वायर के द्वारा होगी, एनोवा के द्वारा होगी, रिग्रेशन इक्वेशन के द्वारा होगी। मतलब ये सारी स्टैटिस्टिक्स हैं जो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं। अब एक लास्ट, आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें कि आपको ये समझ में आ जाए कि डिस्क्रिप्टिव कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स हैं और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। ओके, अब बात करते हैं कि देखिए स्टैटिस्टिक्स ये नहीं है कि इंडिया से आया है कि जापान से आया है, अभी हम वहां की बात नहीं कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स कहां से आया है। स्टैटिस्टिक्स सीधी सी बात है कि एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, लेकिन एक बहुत ही एक अच्छा एक टर्म और जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैटिस्टिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिक्स जो भारतीय सांख्यिकी है। अब भारतीय इंडियन स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स के एक फादर हैं जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिक्स रखी, या इंडियन स्टैटिस्टिक्स उन्हीं के नाम पर मानी जाती है, और उनका नाम है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र इनका नाम है महालैनोबिस। अब आपसे कोई पूछे कि इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर कौन है तो आपको कहना पड़ेगा प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालैनोबिस। ये है इंडियन साइकोलॉजी, इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर ये माने जाते हैं। और इंडियन स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स दो प्रकार की हैं, नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और नंबर 2 इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और इन दोनों को ही हमने अभी समझा था। आज केवल इतना ही, अब कल फिर एक नए टॉपिक पर मिलेंगे और नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।